एक क्वेश्चन ऐसा था, अभाज्य संख्याएं मतलब प्रथम अभाज्य 16 संख्याओं का योग क्या होगा, तो उनको काउंट करके ही देखना है। हाँ, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा थे। मैथमेटिक्स नॉर्मल थी, जैसे सारे एग्जाम्स में आती है, जैसा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहे हैं वैसा। आज जैसे रिप्रोडक्शन से आ रहा है, प्रजनन से आ रहा है, और जाइलम फ्लोएम आया था, ऐसे उसके कार्य पूछ रहा था जाइलम फ्लोएम में। किस तरह क्वेश्चन किया आपने? मैंने 82 क्वेश्चन कर दिए। 82 किए? अब 82 कर दिए, मुझे लग रहा है 70-75 ठीक ठाक थे, बाकी तो मैं ही जीके बताइए कैसा आ रहा है? जीके थोड़ा टफ था। हाँ, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा थे। मैथमेटिक्स नॉर्मल थी, जैसे सारे एग्जाम्स में आती है, जैसा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहे हैं वैसे ही चल रहा है। और साइंस भी अच्छी थी। केमिकल साइंस में ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, केमिकल साइंस। हाँ जी। अच्छा, इसमें और फिजिक्स का रोल है कुछ? फिजिक्स का बहुत रोल है। फिजिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स पे क्वेश्चंस हैं। टफ जो है वो जनरल अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा टफ पड़ रही है, बाकी ठीक है। अगर कोई 1 साल 2 साल से कर रहा है प्रैक्टिस तो वो इजीली इसे क्लियर कर सकता है। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? इसी के लिए कुछ और भी? नहीं, मेनली मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। मैं तो कोई और एग्जाम दिया है आपने? मैंने इसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, कथन निष्कर्ष वाले स्टेटमेंट वाले 3 क्वेश्चन थे उसमें, रीजनिंग में। हाँ, और वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले 4 क्वेश्चन थे उसमें। और एक सर्कल में बैठे थे 7 लोग ABCD करके, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन वो दे रखे थे। और रैंकिंग के भी क्वेश्चन थे उसमें रीजनिंग में। और मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, डिस्काउंट का था 1-2 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन बेस पे थे। कैलकुलेशन बेस पे जैसे 4 ऑप्शन दिए थे, 41 है, तो उनको चारों ऑप्शन से डिवाइड करके देखना है आपको। अच्छा। और और एक क्वेश्चन ऐसा था, अभाज्य संख्याएं मतलब प्रथम अभाज्य 16 संख्याओं का योग क्या होगा, तो उनको काउंट करके ही देखना है। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन बेस नहीं, मैथ कैलकुलेशन बेस थे। बाकी के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। साइंस भी क्वेश्चन कुछ ग्रेविटेशन फोर्स से भी दे रखे थे, काइनेटिक एनर्जी से भी दे रखे थे, गतिज ऊर्जा से भी दे रखा था, और इनका न्यूमेरिकल वगैरह भी दे रखे थे फिजिक्स में। 2-3। हाँ, केमिस्ट्री में फार्मूला वगैरह एक के फार्मूले पूछ रखा था, और -OH करके था, इसको क्या कहेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे केमिस्ट्री में। और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर मोस्टली 2025 से पूछी गई है। 2025 से पूछी गई, आईफा अवार्ड से पूछ लिया गया, और नीति आयोग के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने उनके बारे में पूछ लिया गया था। इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछे गए। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, अगर चुनाव से याद आ, मैथ में क्वेश्चन पूछ लिया गया था चुनाव से रिलेटेड। हाँ, वो 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, यानी 80% मत वैध हैं, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, इस तरीके का था। हाँ, पूछा गया था क्वेश्चन मैथ का। अच्छा, करंट अफेयर्स में 25 का आ रहा है, तो कुछ इंडेक्स वगैरह आ रहा है? इंडेक्स, हाँ, एक क्वेश्चन था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इंडेक्स की कौन सी रैंक है सही है। कोई हंगर इंडेक्स? नहीं, ये नहीं, SDG वगैरह कोई नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कोई नहीं था। ये रैंकिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन ना था। अच्छा, एक मिनट में बोलना चाहें जो अगली शिफ्टों में आने वाले हैं, तो भाई कैसे तैयारी करें और सारे टॉपिक के लिए क्या पढ़ें? देखिए, मैथ को करने के लिए थोड़ी आप मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। जी। हाँ, आप अगर थोड़ा ही एफर्ट करे हुए हैं, आपका जो है मतलब कंपटीशन होना है वो करंट अफेयर और साइंस से होना है। हाँ, ये आपका सिलेक्शन तय करेंगे। हाँ। काय से तैयारी कर रहे थे, खुद से या कोचिंग ले रहे थे? मैं सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन तैयारी वगैरह, ज़्यादातर यूट्यूब जो टीचर सही है। क्या यही सपना है ग्रुप डी या कुछ और भी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं जो है NTPC की भी तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे में, और उधर मेरा DLED वगैरह है, B.Ed भी हो गया, CTET भी क्वालिफाई है। तो वो टीचिंग लाइन है, वो अलग है। हाँ, ये भी अरे ये आ रहा है, बच्चे दिखाया करो। भाई कैसा रहा पेपर? हाँ जी, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए हैं? मैंने किए हैं 70 75 है। हाँ, करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर्स में जो पढ़ा था उसमें से तो 7 क्वेश्चन आए। अच्छा, ये बताइए कि करंट 24
24 से 25 से या और पीछे से आ रहा है? ये अब लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। हाँ, रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है वो नहीं है कि वन लाइनर, अब जो है जिसने पढ़ा थ्रू आउट है वही कर पाएगा। अच्छा, पॉलिटी ज्योग्राफी, नहीं उसमें से नहीं आया, बस करंट अफेयर्स आया और थोड़ी बहुत जीके। साइंस? साइंस आई है, साइंस का मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, क्या पहले भी पेपर दिया है ये वाला कि कोई और? मैं दूसरी बार दिया है। कोई और एग्जाम की तैयारी कर? नहीं, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब का? अच्छा, कौन सा? सरकार का नहीं, प्राइवेट कर रहा हूँ। क्या क्या किया है पढ़ाई में आपने, क्या किया है? मैंने बी करा, बी इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स से? मैं यही कहना चाहूँगा अपनी जीके मजबूत करें, मैथमेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें तो अपना एक क्रैक कर लेंगे। सर इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। कितने क्वेश्चन किए आपने? SST थोड़ा सा 1 मिनट में बताइए सारे पोर्शन से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में तीनों रेशियो में आ रहा है, तीनों मिला के बराबर ही है साइंस में, ठीक है। जैसे क्या आ रहा है इसमें? थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन हो साइंस में। क्वेश्चन बताना, जैसे रिप्रोडक्शन से आ रहा है, प्रेजेंस से आ रहा है, जाइलम फ्लोएम आया था, इससे उसके कार्य पूछ रहा था जाइलम फ्लोएम में, अच्छा अच्छा, ठीक है। और करंट अफेयर तो वो तो ऊपर ही चल रहा है, तो करंट टोटल करंट अफेयर आ रही है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हो करंट के जो याद हो आपको, कहाँ से क्या? करंट एक पर्यावरण मंत्रालय से कोई आया था, पर्यावरण से। एक था कि नितिन गडकरी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन किया है किसी का, एक वो था। और साइंस में थोड़ा जो करंट पेपर थोड़ी जो है हार्ड की थोड़ी। और मैथ में कौन सा टॉपिक ज़्यादा है? मैथ में जो है परसेंटेज भी था, और लावानी और अर्थमेटिक ज़्यादा है। CIS अर्थमेटिक ज़्यादा है। अच्छा, एडवांस में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? त्रिकोणमिति आई थी और मेंसुरेशन का एक था सवाल। अच्छा अच्छा। और इसमें रीजनिंग में पोर्शन कौन सा ज़्यादा है कि सबका बराबर बराबर है? रीजनिंग में नॉन वर्बल तो आई नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना रैंकिंग वाला वो जाता था, रैंकिंग। अच्छा, उस कौन से एग्जाम की तैयारी इसी के लिए? रेलवे की कर रहे हो? तो ग्रुप डी का पहली बार है कि इससे पहले भी दिया? पहले दिया था, पहले दिया। उसका क्या कैसा रहा था? उसमें नहीं आ पाया था मैं। अच्छा, क्या था कर सकती थी। अच्छा अच्छा। तैयारी चलेगी साथ। क्या उम्मीद है आज के पेपर से? आज की उम्मीद देखो, अब फ्यूचर में क्या हो कह नहीं सकते। मैंने तो बट 71 अटैम्प्ट किए हैं, 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और जो एक्यूरेसी के हिसाब से था। ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक। आज सर कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, इजी था, मॉडरेट? नहीं मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं? करंट ही आ रही है सारी करंट कब? ऑलमोस्ट सारी कंट्री जून से जुलाई के आसपास की आ रही है, हाँ। और ऑलमोस्ट सारी करंट है। जीके में कहाँ से है? जीके में आपको मतलब हिस्ट्री वगैरह जियोग्राफी तो कुछ नहीं है, सारी करंट अफेयर है। और आपका क्या नाम है, 2-3 मतलब क्रिकेट वगैरह से भी आ रहे हैं आपके, मतलब ऑलमोस्ट सारी करंट अफेयर है और इजी टू मॉडरेट है। इजी नहीं बोल सकते पेपर को कि इजी है। जैसे पॉलिटी का क्या कैसा आ रहा है? पॉलिटी से आ रहा है? पॉलिटिकल्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा, बता रहा हूँ। जियोग्राफी हिस्ट्री कुछ नहीं है, अच्छा। सारा करंट अफेयर है। अच्छा अच्छा। और आपका जो इजी बोल रहे हैं, कोई इजी पेपर नहीं है बिल्कुल भी। अगर बंदे सोच रहे हो कि बहुत इजी है, इजी कुछ नहीं है। इससे पहले बाकी जो पढ़ा बहुत पेपर दिए, पेपर दे के थक गए। पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप? मेरी तो मतलब मल्टीपल है, ऐसा नहीं है कुछ भी। SSC वगैरह भी तैयारी चल रही है, और रेलवे के नहीं, UPSC नहीं दे रहा, SSC CPO वगैरह एग्जाम है। और आपका बस यही है, बाकी आपका इजी टू मॉडरेट है, मतलब बहुत इजी नहीं कह सकते पेपर को कि आसान पेपर नहीं कह सकते पेपर। अच्छा अच्छा। कब से तैयारी है? मेरी कोई तैयारी नहीं, 1 महीने से 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा हूँ। जॉब भी करते हैं क्या? मैं जॉब ही करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से? अब ठीक है, यहाँ से निकल के तो जिंदगी बनी जाती है, नहीं निकले तो और ठीक है, फिर तो धक्के ही खाने। ठीक। थैंक यू।